सुगस टाटा एलेक्सी कल के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस किए और आज सभी मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी रेटिंग डिक्रीज कर दी और साथ में टारगेट्स भी कट कर दिए, जिसके बाद में टाटा एलेक्सी 6% से ज्यादा आज के दिन नीचे देखने को मिल रहा है। गिरावट बहुत बड़ी है। इनफैक्ट अगर आप एक लॉन्ग टर्म चार्ट पर स्टॉक को देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि एक बड़ी गिरावट में क्रैश आप एक तरह से कह सकते हो। लगातार कोई रिलीफ इन्वेस्टर को बड़ा यहां पर नहीं मिला है। छोटी मोटी रैलीज बीच बीच में जरूर बनी है, लेकिन लोअर लोज पैटर्न के ऊपर लगातार ये पिछले लगभग 4 साल से ये स्टॉक इसी तरीके से काम कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर, क्या कोई बड़ा इशू है, सब चीजें आज के इस वीडियो में समझेंगे। कंपनी ने रिजल्ट्स दिए हैं, कंपनी ने रिवेन्यू में बेंचमार्क दिया है, बट प्रभुदास लीलाधर आज सुबह 15 जुलाई 10:38 पर आते हैं और टाटा एलेक्सी में रिड्यूस रेटिंग कर देते हैं। टारगेट रखते हैं 3350 रुपीज का और स्टॉक का प्राइस 3350 के नीचे भी डंप कर जाता है। ओपनिंग में ही गैप डाउन ओपनिंग 200 रुपए प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे देखने को मिलती है। तो सिचुएशन आज बिल्कुल अच्छी नहीं रही, डिस्पाइट इसके कि नंबर्स इतने बुरे भी नहीं थे। कंपनी ने रिवेन्यू में एक नया बेंचमार्क लगाया है। ग्रोथ परसेंटेज रिवेन्यू में 14% है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से काफी ज्यादा बढ़िया है। कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप देखोगे ग्रोथ में, तो वहां पर कंपनी 28% से 18% पर आई है। डिस्पाइट इसके कि पिछले लगातार 1 साल से ज्यादा के क्वार्टर्स अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपनी में आपको माइनस ग्रोथ परसेंटेज दिखेगा प्रॉफिट्स के अंदर, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिप खा रहे थे। कंपनी ने पिछले 2 क्वार्टर बहुत बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, इसके बावजूद भी स्टॉक में आपको सिर्फ गिरावट ही मिली है अभी तक। अभी के बारे में अगर देखें यहाँ पे जून क्वार्टर में, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 18% पर है, जो कि 10% नीचे है आपका, और ईपीएस भी कंपनी का डिक्लाइन किया। तो नंबर्स कंपनी के बेंचमार्क तो रिवेन्यू में है। प्रॉफिट्स अगर आप देख रहे हो तो ग्रोथ परसेंटेज पिछले 1-1.5 साल के कंपैरिजन में काफी बढ़िया कंपनी इंप्रूव कर रही है, बट 10% का डिक्लाइन प्रॉफिट ग्रोथ में है। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन जो मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की थी वो थी 171 करोड़ तक की, ठीक है। 22% कंपनी डिक्लाइन करी, 171 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है। एक्सपेक्टेशन थी 197 करोड़ की। एस्टिमेट्स जो थे वो 197 करोड़ तक के प्रॉफिट्स लाने के थे, लेकिन कंपनी उसके पास नहीं आ पाई, यानी एस्टिमेट से नंबर नीचे गिरे तो मार्केट एक्सपर्ट्स हो गए गुस्सा और यहां पर आपको चीजें फेवर में आती देखने को नहीं मिल रही इन्वेस्टर की भी। देखो ये चीज यहां पर कहनी जरूरी है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेट्स जरूरी नहीं है कि हर बार मैच हो और फिर उसके बाद में रिड्यूस की रेटिंग करना। क्योंकि एक इन्वेस्टर क्या करता है, एक इन्वेस्टर देखता है यार नंबर चलो ठीक है, बेंचमार्क है, ठीक है। अगर एज एन इन्वेस्टर हम देखें यहाँ पर एक बेंचमार्क है, कंपनी ने बढ़िया रिवेन्यू दिया है, उसके बाद जब हम प्रॉफिट्स पर आते हैं तो हम कहते हैं चलो ठीक है, प्रॉफिट्स कंपनी का 171 करोड़ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो अच्छा ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑलमोस्ट 50 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। ग्रोथ परसेंटेज भी 18% कम हुआ है। तो हम एक्सपेक्ट यहां पर कर सकते हैं कि नंबर इतने बढ़िया नहीं है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन एक ही सेशन के अंदर 200 रुपए से ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग, ये बहुत ज्यादा खराब यहां पर हुआ है टाटा एलेक्सी में। और इसके पीछे के बड़े रीजन मार्केट एक्सपर्ट्स की रेटिंग जो आज सुबह उठते ही देखने को मिली। कोटक सिक्योरिटीज ने भी सेल की रेटिंग अपनी मेंटेन रखी है टाटा एलेक्सी में। टारगेट इनका पहले था 3800 रुपीज का, इसको कट करके इन्होंने कर दिया है 3000 रुपीज पे। ग्रोथ इन्होंने बताया कि कंपनी की स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी रीसेट कंपनी की हो रही है, म्यूटेड क्वार्टर कंपनी का ये वाला भी रहा है, ऑटोमोटिव वीकनेस कंपनी में देखने को मिल रही है, हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27 से एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी एक बड़ा ग्रोथ बना करके चले, जिस रेटिंग को इन्होंने अभी भी रिटेन करा है कि इनका आउटलुक जो है फाइनेंशियल ईयर 27 को लेकर के अभी भी अच्छा देखने को मिल रहा है। वेयर आज रिसेंट डील्स और प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स को भी इन्होंने अभी यहां पर पॉइंट में रखा हुआ है। ऑलराइट, मार्जिन रीसेट कंपनी का 10 से 14% पर कर दिया है, अर्निंग्स कट कर दिया इन्होंने फाइनेंशियल 27 और 29 पर। जेपी मॉर्गन ये भी मेंटेन करता है अपनी न्यूट्रल रेटिंग, इनका पहले टारगेट था 3600 का, इन्होंने अपना टारगेट कट करके कर दिया है 3500 पर। तो एक चीज आपको यहां पर नजर आएगी इन सभी मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस की जो पूरी रेटिंग्स यहां पर है, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि इनके एस्टिमेट्स बहुत हाई थे।
अब एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नंबर नहीं है, तो पहले इनके टारगेट्स भी काफी अच्छे खासे थे, उनको भी इन्होंने डंप कर दिया। और तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ी हैं हर तरफ से, रिजल्ट्स के कंपैरिजन पर, मार्केट एक्सपर्ट्स के कंपैरिजन पर भी। 75,000 इस समय सेलर है, 1,27,000 बार है, और ये चीज होती है। देखो अब यहाँ पर इंट्राडे प्लेयर्स, ट्रेडर्स एक्टिव दिख रहे हैं आपको, बाइंग कर रहे हैं, दिन के आखिर में हो सकता है वापस जाकर के सेलिंग कर दे। अभी चार्ट पर आएंगे समझेंगे। 36.1 पर एमएफआई, 39.2 पर आपका आरएसआई है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। ये है टाटा एलेक्सी का चार्ट जो आज के दिन की सिचुएशन है। यहां पर आप डंप करके बैठे हो, टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल और बुलिश एरिया के अंदर आ चुके हैं। बॉटम से ट्रेडर ने इसको उठाया यहां पर जरूर है, वहां से थोड़ा सा पंप भी किया है। अभी फिलहाल के लिए आपका जो रिजेक्शन है वो 3600 के प्राइस पर बन चुका है टाटा एलेक्सी में। 200 ईएमए के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मींस कि लॉन्ग टर्म चार्ट आपका बेरिश है। 7 ईएमए 21 ईएमए के नीचे, दैट मींस कि लॉन्ग टर्म चार्ट आपका बेरिश है। अब इतनी सारी पोजीशन में कल के दिन टाटा एलेक्सी कोशिश कर सकता है लगभग 3550 के प्राइस पर वापस आने की। रीटेस्टिंग यहां पर चल सकती है, लेकिन कितनी स्टेबिलिटी, क्या 3600 ये क्रूशल रिजेक्शन दिखेगा, इसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं। बट कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग करने जरूर वापस आएगा 3550 के अराउंड, बट वहां पर आपको शॉर्टर फिर एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। तो सिचुएशन ओवरऑल अच्छी नहीं है टाटा एलेक्सी की, और यही पैटर्न कंपनी में बार बार देखने को मिला। लोअर लोस पैटर्न ये कंपनी बार बार फॉर्म करती है। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, हम कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस देख लेते हैं एक बार। आज का क्वार्टर तो चलो ठीक है, कंपनी ने जिस हिसाब से दिया है। इसके पहले कंपनी क्या कर रही थी, प्रॉफिट ग्रोथ आप लोगों ने देख लिया, कंपनी का बहुत बुरा चल रहा था पूरे लगभग एक साल से ज्यादा। 5 क्वार्टर कंपनी के बहुत ज्यादा बुरे थे, 4%, 12%, -22, -33, -20। तो ये नंबर बिल्कुल अच्छे नहीं होते किसी भी कंपनी के लिए। ऑलराइट, तो नंबर कंपनी अच्छे नहीं दे रही थी ऑलरेडी, यहां पर आप देख सकते हो। रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज वो भी काफी ज्यादा वीक आपको नजर आएगा, 2% से 0%, -3 फिर 1%। तो यहां पर भी कंपनी में इंप्रूवमेंट्स नहीं है। तो यही चीज है कंपनी के चार्ट पर भी नजर आ रही है। ऑल दो पिछले 2 क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, बट वही बात आ रहा है कि मार्केट एक्सपर्ट्स के एक्सपेक्टेशन फिर मीटअप नहीं अगर हो रही है, तो फिर आपको लगातार लोअर लोज ही बनते देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़े वीक नंबर्स भी है कंपनी के, आप यहां पर कह सकते हो वीक फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा वीक है, और इंप्रूवमेंट कंपनी ने भले ही करी है, बट उस तरीके से एक्सपेक्टेशन मीटअप अभी भी नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं आगे जाकर कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करेगी। सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलता अगले वीडियो में।